हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरियाणवी एडिशन। और आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 18 और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं समझ टूल, ब्लर टूल एंड शार्पर टूल। तीनों टूल बहुत ही जबरदस्त टूल है और मैं कभी इनका यूज ही नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या करूं यार, एपिसोड बनाना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ब्लर टूल हमें टूल बार में मिलता है, तो ये रहा हमारा ब्लर टूल। जैसे मैं इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लर टूल, शार्पन टूल, समझ टूल। और तीनों टूलों का आप यूज करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं ब्लर टूल को। तो मैंने ब्लर टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी बार में अगर ऑप्शन देखो तो हमने सभी ऑप्शन कर रखे हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो है स्ट्रेंथ का, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन स्ट्रेंथ इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है। यानी कि आप उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मोड की बात करता हूँ तो मोड हम काफी बार कर चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं बर्ड्स के, तो ये भी हम काफी बार कर चुके हैं। इसके बाद अगर हमें देखें तो यहाँ पे बर्ड्स की सेटिंग का एक पैनल दिया गया है। इसको हम एक एपिसोड में बनाएंगे और इसको बहुत डिटेल में सीखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले हैं, तो इसको स्किप करते हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो कैसे काम करता है ये, तो मैं ब्लर टूल का यूज करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हम सैंपल ऑल लेयर को कर लेते हैं। आई होप आपको सैंपल ऑल लेयर अब तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। तो जैसे सैंपल ऑल लेयर को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लेके आता हूँ और अब मैं ब्लर टूल को स्ट्रेंथ यहाँ पे 100% रखता हूँ और अब मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लर कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो इमेज है मेरी वो ब्लर होना शुरू हो गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे इस लेयर को हाइड करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये ब्लर टूल कैसे काम करते हैं। तो इतना सिंपल टूल है, बहुत ही आसान टूल है और शायद मुझे इसको कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या करूं यार, एपिसोड बनाना बहुत जरूरी है। इससे हमें ये फायदा होता है कि अगर हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना हो या किसी ऑब्जेक्ट को ब्लर करना हो या किसी चीज को पर्टिकुलर ब्लर करना हो तो हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले ली है और मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता हूँ, मैं 26 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ तो अब आप लोग देख सकते हो कि 26% में ब्लर कितना होता है, ये बहुत कम ब्लर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 100% करता हूँ तो कितना होगा, बहुत ज़्यादा ब्लर करेगा। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद आता है हमारे पास शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या काम करेगा, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज़ों को शार्प करेगा। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या इमेज है तो उसको शार्प करने के लिए हम शार्पन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी बार में आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, 99 है, यानी कि 100% भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको 23% करता हूँ और यहाँ पे प्रोटेक्ट डिटेल को ऑफ कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया है, अब मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, सॉरी शार्प कर रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, इसको शार्प किया है। आप लोगों को बहुत कम दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 23% किया हुआ है। अगर मैं इसको शार्प ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे 100% एंड अब मैं यहाँ पे शार्प करता हूँ, तो अब आपको दिखेगा ये कैसे काम कर रहे हैं। तो देखो, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर ब्रश को फेरते जाओगे तो वो उतना ज़्यादा डिटेल उसकी निकालता रहेगा। तो अब आप लोग देख सकते हो ये हमारी अब की है और ये हमारी पहले की थी। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो मैं अब यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रश को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्रश को सिंपल मोड में कर लेता हूँ। अब मैं शार्पन टूल को 100% रख रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। तो अब आप लोग देखोगे इसने इमेज को शार्प कर दिया है। तो पहले हमारी ये इमेज थी, अब हमारी ये हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम कर देता हूँ, यानी कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे 29, कंट्रोल जेड करके और दोबारा डिटेल को दिखाता हूँ, तो अब आपको दिख रहा है कितने अच्छे तरीके से इसने शार्प कर दिया है। तो पहले हमारी इमेज ये थी और अब हमारी ये है। और यहाँ पे प्रोटेक्ट डिटेल हो गया, यानी कि हमारी जो डिटेल होगी उनको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ ताकि वो वापस से उसी रेंज में आ जाए। और अब मैं अब करता हूँ, देखो अब ये क्या कर रहा है, इसकी जो डिटेल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देखोगे तो इसने बहुत अच्छे तरीके से अब शार्प किया है। इसके बाद आता है हमारे पास समझ टूल। समझ टूल बहुत ही अजीब सा टूल है। ये क्या करता है कि दो चीज़ों को ब्लेंड करने की कोशिश करता है। तो मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसी न्यू लेयर के ऊपर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे समझ टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लेंड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से ब्लेंड हो, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो। सॉरी अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। मैं जैसे यहाँ पे एक ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेंट कर देता हूँ। अब एक और मैं येलो कलर और अब यहाँ पे इसको पेंट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, समझ टूल को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको ब्लेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो आप इस तरीके से इस कलर को ब्लेंड कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे समझ में अच्छे से नहीं आया तो मैं दोबारा से आपको एक न्यू लेयर लेके आता हूँ और इन 2 लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी फिंगर थोड़ी राइट की साइड हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं हम इस तरीके से। यानी कि आप इस चीज़ को ऐसे बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आपने ऐसे ऐसे काफ़ी सारे इफेक्ट भी देखे होंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आइज़ को ऐसे कर देता हूँ और इसको भी ऐसे कर देता हूँ। तो इस टाइप से क्या है कि लोग अपनी इमेजेस में इफेक्ट्स बनाते हैं और उनका यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से भी आप समझ टूल का यूज़ करके उनको इफेक्ट दे सकते हो। आई होप आपको ये तीनों टूल समझ में आ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप इनको ये मत समझना कि ये तो बोरिंग से टूल्स थे। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ही काम के टूल है। जब हमें एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करना होता है तो हम इन टूल का भी यूज़ कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।